हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें ले चलेगा उस दौर में जब एक सपना था, एक विजन था और उस विजन को हकीकत बनाने के लिए एक इंसान ने जो स्ट्रगल किया वो आज हम सबके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। एडिडास, एक नाम जो आज हर स्पोर्ट्स इंथुजिस्ट की जुबान पर है, लेकिन इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी इतनी आसान नहीं थी। एडोल्फ डैसलर एक आम आदमी है जिसने अपने भाई के साथ मिलकर न सिर्फ एक कंपनी बनाई बल्कि एक लेगेसी छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एडिडास के स्ट्रगल से लेकर उसके ग्लोबल ब्रांड बनने तक की, और जानते हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। जब बात आती है स्पोर्ट्स के जूतों की तो एक नाम जो तुरंत दिमाग में आता है वो है एडिडास, और इस ब्रांड की नींव रखने वाले थे एडी डासलर। एक जर्मन कॉबलर एडोल्फ डासलर का जन्म 3 नवंबर 90,000 को हर्जोजेनराथ जर्मनी में हुआ था। उनका परिवार मिडिल क्लास था और उनके पिता डासलर एक जूता बनाने वाले थे। एडोल्फ ने अपने पिता का कारोबार में ही अपना करियर शुरू किया। उन्होंने जल्द ही नए डिजाइन और टेक्निक्स पर काम करना शुरू कर दिया जिससे कि स्पोर्ट्स शू को बेहतर बनाया जा सके। उनके प्रारंभिक जीवन में ही एडोल्फ ने स्पोर्ट में रुचि लेना शुरू किया और यही रुचि उन्हें अपने जूतों को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करती रही। एडोल्फ और उसके भाई रुडोल्फ ने 1924 में गेरबुडा डैसलर शू फैब्रिक डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये कंपनी उनके माँ के लॉन्ड्री हाउस में शुरू हुई थी। एडोल्फ ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम में स्पोर्ट्स शू बनाने का काम शुरू किया था। रुडोल्फ ने जुलाई 1924 में इस बिजनेस में उनका साथ दिया और तब से ये दोनों भाई एथलीट्स के लिए बेहतर इक्विपमेंट्स बनाने के मिशन पर काम कर रहे थे। उनकी पहली बड़ी सफलता तब आई जब 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में कई एथलीट्स ने डैसलर के शू पहने और लीना रैडके ने गोल्ड मेडल जीता। ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था और इसने उनकी कंपनी को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। एडोल्फ और रुडोल्फ के बीच संबंध 1949 में बिगड़ गए और दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। एडोल्फ ने एडिडास की स्थापना की और रुडोल्फ ने पुमा की, जो एडिडास की प्रतियोगी बन गए। एडिडास के 3 स्ट्राइप्स लोगों की उत्पत्ति भी इसी समय हुई, जो आज एक प्रसिद्ध पहचान बन चुका है। एडोल्फ डासलर ने 18 अगस्त 1949 को 49 की एज में एडी डासलर एडिडास स्पोर्ट्स शू फैब्रिक के नाम से एडिडास ब्रांड को रजिस्टर किया और हर्जोजेनराथ के छोटे से शहर में 47 एम्प्लॉयज के साथ काम शुरू किया। उसी साल उन्होंने एक शू रजिस्टर किया जो कि जल्दी फेमस होने वाले एडिडास के 3 स्ट्राइप्स को भी इंक्लूड करता था। एडोल्फ डासलर ने अपने पहले स्पोर्ट्स शू के डिजाइन और विकास पर काफी मेहनत की। उनका पहला इनोवेशन एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के लिए स्पाइक रनिंग शूज था, जो उस समय एक नई कॉन्सेप्ट थी। इन शूज में हाथ से बनाया हुआ मेटल स्पाइक्स थे जो लोकल लोहार ने बनाए थे। डासलर ने अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स जैसे कि शार्क स्किन एंड कंगारू लेदर का यूज किया ताकि मजबूत पर हल्का शूज बनाया जा सके। एडोल्फ डासलर की ये सोच थी कि हर एक एथलीट्स के लिए स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स डिजाइन प्रोवाइड किए जाएं। उन्होंने अपने शूज की डिजाइन में लगातार सुधार किया और नए टाइप्स के शूज बनाए जो कि एथलीट्स के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित हुई। एडोल्फ डासलर के जूतों में इनोवेशन और एथलीट्स के फीडबैक का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स शू में नए बदलाव और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो कि एथलीट्स की जरूरतों के अनुसार टेलर की गई थी। उनका मानना था कि अगर जूतों का खास तौर पर एक पार्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन किया जाए तो एथलीट्स को उनके खेल में बड़ा फायदा हो सकता है। डासलर ने एथलीट्स से मिलकर उनकी जरूरतों को समझा और उनके फीडबैक को अपने प्रोडक्ट डिजाइन में शामिल किया। इस प्रोसेस में टेस्टिंग और फीडबैक का इंपॉर्टेंट रोल था ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि प्रोडक्ट्स हर तरह से बेहतर बने। उनके कुछ मेजर इनोवेशन में शामिल थे: पहला, स्पाइक रनिंग शूज। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के लिए उन्होंने स्पाइक रनिंग शूज बनाए जो उस समय एक नई कॉन्सेप्ट थी। इन शूज में हाथ से बनाए गए मेटल स्पाइक्स थे जो लोकल लोहार ने बनाए थे। दूसरा, कस्टमाइजेशन। हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग तरह के शूज बनाने का आइडिया, जैसे कि फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलीट्स के लिए अलग अलग डिजाइन किए गए शूज। तीसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। एथलीट्स के फीडबैक के आधार पर लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट और नए मटेरियल्स का इस्तेमाल। एडोल्फ डासलर के नए बदलाव और एथलीट्स के साथ संबंध ने एडिडास को एक ट्रस्टेड एंड फेमस स्पोर्ट ब्रांड बनने में मदद की। उनके इस इनोवेटिव अप्रोच ने स्पोर्ट्स शू इंडस्ट्री में एक नई दिशा स्थापित की। एडिडास के प्रसिद्ध 3 स्ट्राइप्स लोगों की उत्पत्ति 1949 में हुई थी जब एडोल्फ डासलर ने एडिडास ब्रांड को रजिस्टर किया। पहले एडिडास लोगों में ट्रैक एंड फील्ड के स्पाइक्ड शू दिखाए गए थे जिसमें सिग्नेचर 3 स्ट्राइप्स भी शामिल थे। ये स्ट्राइप्स शू पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देते थे जो कि एक नए स्पोर्ट्स गियर ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट था। 3 स्ट्राइप्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये एडिडास के आइडेंटिटी का एक सेंट्रल पीस बन गया था। ये स्ट्राइप्स सिर्फ एक न्यूमेरोलॉजिकल मीनिंग नहीं रखते बल्कि ये एडिडास के कमिटमेंट को दर्शाते हैं कि वे एथलीट्स को बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। 1972 में जब एडिडास ने सिर्फ शूज बनाने से आगे बढ़कर अपैरल भी इंट्रोड्यूस किया तब एक नया लोगो ट्रीफॉयल को ऐड किया गया। ट्रीफॉयल लोगो में 3 लीफ शेप फॉयल्स थे जो एडिडास के 3 स्ट्राइप्स के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए डिजाइन किया गया था। ये लोगो 1972 से क्लॉथिंग पर और 1976 से शू पर दिखाई दिया और 2000 से ये सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के लिए रिजर्व्ड है जो ब्रांड की हेरिटेज को सम्मान देते हैं। 1990 के दशक में एडिडास इक्विपमेंट लोगो को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 3 स्ट्राइप्स को एक 3 बार अरेंजमेंट में दिखाता है। ये लोगो एडिडास के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि वे एथलीट्स को बेस्ट गियर से लेस करेंगे। एडिडास एक छोटे से शहर हर्जोजेनराथ से शुरू होकर वर्ल्ड फेमस ब्रांड बनने तक की यात्रा में कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए। एडोल्फ डासलर की लीडरशिप में एडिडास ने नए नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ स्पोर्ट्स शूज और अपीयरेंस मार्केट में अपनी जगह
बनाई। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और इनोवेशन ने दुनिया भर के एथलीट्स और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया। एडिडास ने अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज पर भी खास ध्यान दिया। उन्होंने प्रसिद्ध एथलीट्स और इवेंट्स के साथ जुड़कर अपने ब्रांड को और भी मजबूत बनाया। जैसे कि 1970 फीफा वर्ल्ड कप में एडिडास ने ऑफिशियल मैच बॉल प्रोवाइड किया, जो कि ब्रांड के लिए एक बड़ी सफलता थी। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए एडिडास ने अलग अलग देशों के बाजार और संस्कृति को समझने की कोशिश की और अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से कस्टमाइज किया। इस तरह से उन्होंने ग्लोबल ब्रांड कंसिस्टेंसी के साथ साथ कल्चरल रिलेवेंस को भी मेंटेन किया। एडिडास ने अपने सस्टेनेबल अप्रोच और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी कमिटमेंट दिखाई, जो कि कंज्यूमर्स के बीच उनके ब्रांड वैल्यू को और बढ़ाता है। आज एडिडास ना सिर्फ एक स्पोर्ट ब्रांड है, बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल भी बन चुका है, जो कि फैशन और स्ट्रीट कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। एडिडास के इतिहास में कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो कंपनी के डेवलपमेंट और इफेक्ट को दर्शाते हैं। 1949 एडिडास की स्थापना एडोल्फ डासलर द्वारा की गई और उन्होंने 3 स्ट्राइप्स लोगो को इंट्रोड्यूस किया। 1944 एडिडास ने फुटबॉल बूट्स को रेवोल्यूशनाइज किया जब वेस्ट जर्मनी की नेशनल टीम ने हंगरी को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हराया। इन बूट्स में स्क्रू इन स्टड्स थे जो पहली बार इस्तेमाल किए गए थे। 1970 एडिडास ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल मैच बॉल डास्टर को इंट्रोड्यूस किया। 1978 एडोल्फ डासलर को अमेरिकन स्पोर्टिंग गुड्स इंडस्ट्री हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उनके 440 पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और डिजाइन्स के लिए जो उन्होंने स्पोर्ट्स शूज और एथलीट्स इक्विपमेंट के लिए बनाए थे। 1989 एडिडास ने ट्रोजन सिस्टम को लॉन्च किया, जो कि एथलीट्स को बेहतर स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। 1991 इक्विपमेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर के लिए था। 1994 एडिडास ने प्रेडेटर फुटबॉल बूट को लॉन्च किया, जो कि इनोवेटिव डिजाइन के लिए जाना जाता है। 2000 एडिडास ने अपने सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को मजबूत किया और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए काम किया। ये कुछ प्रमुख माइलस्टोन्स हैं जो एडिडास के इतिहास और उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। एडिडास आज भी इनोवेशन और क्वालिटी के मामले में इंडस्ट्री में अग्रणी है और स्पोर्ट्स के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री में भी एक प्रसिद्ध नाम बन चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।